नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुराखिला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर आते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड में पहली बार हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का होगा आयोजन। दिवाली मनाने गए दो परिवारों के घरों का ताला तोड़ चोरों ने दिया लूट को अंजाम। सभासद पुत्र पर हमले के दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर कोतवाली में हुआ धरना प्रदर्शन। 12 से 15 नवंबर के बीच होने वाली यूकेपीसीएस की मेन परीक्षा हुई स्थगित। पूर्व पालिका अध्यक्ष शोभा जोशी ने कुष्ठ आश्रम में 34 परिवारों को दिया पूरे माह का राशन। पर्यटकों को ले जा रहे टेम्पो चालक से की बाइक सवार युवक ने की मारपीट। एक होटल में कार्य करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के ही कमरे में मौत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में पहली बार हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिमालयी राज्यों की टीम के साथ साथ अर्धसैनिक बल की टीम भी शिरकत करने जा रही है। 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक मैच का आयोजन प्रदेश के 4 जनपदों में किया जाएगा, जिसमें मैच की शुरुआत कल रुद्रपुर, टनकपुर और कोटद्वार में की जाएगी। प्रतियोगिता में लद्दाख, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल राइफल, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, सिक्किम एचआर स्पोर्ट्स क्लब सहित 12 टीम प्रतिभाग करेंगी। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और उप विजेता को ट्रॉफी के साथ 3 लाख नगद पुरस्कार दिया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ऐसा कभी हुआ नहीं है और ये पहली बार है। इसमें 12 टीमें हैं और द हिमालयन कप टूर्नामेंट का नाम है, जिसमें 12 टीमें और इसमें सारे हिल स्टेट्स की है, हिमालयन स्टेट्स की टीम्स है और आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, उन्हीं को इसमें पार्टिसिपेट करना है। और कितने दिनों तक चलेगा? ये टूर्नामेंट 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और ये 7 नवंबर तक चलेगा। तो इसके जो शुरू के मैच हैं वो ग्रुप मैच जो हैं वो लीग बेसिस पे होंगे। जो मैच टनकपुर, रुद्रपुर और कोटद्वार में खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल से लेके फाइनल तक के सारे मैच पवेलियन ग्राउंड देहरादून पे खेले जाएंगे। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक पॉश कॉलोनी में देर रात चोरियों को अंजाम दिया गया, जिसमें चोर 2 मकान के ताले तोड़कर नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। वहीं देर रात चोरों ने स्वर्णिम हिलव्यू कॉलोनी में 2 घरों पर धावा बोल लाखों रुपए की कीमत का सामान चुरा लिया। घटना के समय दोनों घरों में कोई मौजूद नहीं था और दोनों परिवार दिवाली मनाने के लिए अपने घर गए हुए थे। रविवार की सुबह मोहल्ले वालों ने दोनों घरों के मेन गेट का ताला टूटा देखा, जिसके बाद उन्होंने घरों के अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। सूचना पर पुलिस के साथ एक पीड़ित परिवार भी मौके पर पहुंच गया। घर लौटे परिवार ने 3 लाख रुपए के जेवर और अन्य सामान चोरी होने की बात कही है और दूसरे परिवार को सूचित कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस घरों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। व्यू कॉलोनी, यहाँ पे जो आपको बता दे घर हमारे घर पे लगभग चोरी हुई 3 लाख चोरी हुई है, जो कि हमें आज सुबह 7 बजे कॉल आया हमारे साथ वाले का, पड़ोसी का, कि आपके घर के ताला टूटा हुआ है। तो हम घर से आए, निकले, अभी 3-4 घंटे में पहुँचे हैं तो देखा सामान सब बिखरा हुआ है, जिसमें कि चोरी हुई है हमारे घर से। कितनी हुई है? लगभग कितने का नुकसान हुआ? 3.5 लाख तक का नुकसान हुआ। प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी जिन्होंने चोरी की है पकड़े नहीं जाएं। पेट्रोलिंग करनी चाहिए थी, समय समय पर गाड़ियों से चेकिंग करनी चाहिए रात के समय, जो पुलिस नहीं कर पा रही है। आए दिन पूरे ज़िले में मैं समझता हूँ कि हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो मेट्रोपोलिस है, चाहे जसपुर है, चाहे काशीपुर है, और छोटी मोटी घटनाएं तो ज़िले में चोरी की बहुत पिछले 2-3 महीने से बढ़ी हैं। इससे पुलिस की नाकामी और गैर जिम्मेदाराना है ये। पुलिस रात को, अभी हमारे अवधेश भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने कई बार कहा कि कंप्लेंट किया, तब भी पुलिस चौकी थाना इंचार्ज द्वारा कोई यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं की जाती रात को। पहले के ज़माने में, अब तो हाई टेक्नोलॉजी होगी, जब टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी तब भी रात को पुलिस पेट्रोलिंग करती थी। अब इस ज़माने में अगर पेट्रोलिंग नहीं कर रही, थाना इंचार्ज, महकमा इंचार्ज अगर मोहल्ले में नहीं घूम रहा है, मोहल्ले की खबर नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब पुलिस का साफ इसमें जो है लापरवाही नज़र आती है और मिलीभगत हो सकती है। और हमारा ये कहना है कि ये इतनी सुरक्षित कॉलोनी है, इसमें गेट से उनको आने का चांस ही नहीं मिला, तो तार काट के आगे। इस रात में अपराधी बेखौफ हैं। जहाँ एक और हमारे बगल में इतना बड़ा विशाल राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ अपराधी थानों में सरेंडर कर रहे हैं, और इस छोटे राज्य देवभूमि में अपराधी जो है खुलेआम यहाँ आकर चोरियाँ कर रहे हैं, हत्याएँ कर रहे हैं। तो एक सोचने का विषय है। इस तराई को अपराधी अपनी शरण स्थली बना
बना रहे हैं। और निश्चित रूप से घरों में जिसका कीमती सामान घर का गया है, घर का सामान सारा चोरी हो गया, उसके ऊपर क्या बीती होगी, एक सोचने का विषय है। और इस पर निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉलोनी में जो चोरी की घटना हुई उसको लेकर हम सारे कॉलोनी वासी चिंतित हैं। और आने वाले समय में अगर इस पर शीघ्र इसका पर्दाफाश नहीं होता है तो शीघ्र ही हम बड़ा आंदोलन चलाएंगे और पुलिस प्रशासन को बेनकाब करेंगे। बेनकाब इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस का दोष यह है कि भाई चलो चोरी हो जाती, आपने अगर पहरेदारी की होती, उसमें चोर चोरी कर ले जाता तो हम कहते कि चलो इनका बस नहीं चला, इन्होंने बेचारों ने अपनी तरफ से पहरेदारी की। आपने पेट्रोलिंग नहीं की, आपने पहरेदारी नहीं की, आपने कभी खबर नहीं ली, आपकी कभी जीप्सी नहीं घूमती है। तो कंप्लेंट 500 मीटर पे पुलिस चौकी है। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस यहाँ नहीं आ रही तो निश्चित रूप से ये बड़ा सोचने का विषय है। इसका मतलब प्रशासन लापरवाह है। उधम सिंह नगर के किचा कोतवाली क्षेत्र की नगर पालिका के वार्ड सभासद पुत्र पर हुए जानलेवा हमले के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दर्जनों लोगों ने किचा कोतवाली में धरना दिया। आपको बता दें कि विगत 10 सितंबर को किचा के वरिष्ठ नेता सतीश गुप्ता के पुत्र विकास गुप्ता पर करीब 1 दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। घटना में गंभीर रूप से घायल विकास गुप्ता का जिला मुख्यालय के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। विकास गुप्ता के परिजनों सहित तमाम लोगों ने किचा पुलिस पर लापरवाही करने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। भाजपा नेता सतीश गुप्ता की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हमारे बेटे पे जानलेवा हमला हुआ और लोग भी थे काफ़ी, वो 30-35 लोग थे कम से कम, मैं हथियारों के। ये तो अपने क्या नाम है घरवाली भी लेने के लिए गया था, यहीं बैठा था थाने में, इनके सामने ही गया, थाने वालों के सामने से उस पर चिपट गया सब। और फिर ऐसी हालत छोड़ गए कि अगर उसने कोई 1 घंटे उठा के नहीं लाता तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती। अब उसके बाद हम को ले गया अस्पताल में, उसकी पट्टी उट्टी हुई और गौतम हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया गया। तो वहाँ थोड़ा उसका सुधार हुआ, वो तो मना कर रहा था कि दिल्ली जाना पड़ेगा। सुधार हो गया तो उसकी घटना को लेकर वहाँ से उन्होंने जो मेडिकल दिया बना के, उसके आधार पर 307 लगी है सब पे। वो 5-6 लोग हैं, उसमें से गिरफ्तार अभी तक कोई नहीं करा, करे कर लिया हमने गिरफ्तार। 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने हो गए। एक यहाँ पर हमारे सभासद है सतीश गुप्ता जी, वार्ड नंबर 8 से 16 से, उनके पुत्र पर एक जानलेवा हमला हुआ था और उसके काफ़ी घातक हथियारों से उसके चोट लगी है, कई जगह उसकी चोट लगी हुई है। पर लेकिन आज तक पुलिस ने 9 सितंबर से लेकर आज तक 2 महीने होने आ रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं की है। ये तो 3 वार्ड से सभासद हैं, अगर कोई इस जगह आम आदमी होता तो उसकी सुनवाई किस तरीके से होती। लगता है आम आदमी की सुनवाई नहीं होगी, जहाँ तक लग रहा है ऐसा, क्योंकि थाने में रोज़ आ रहे हैं, रोज़ धरना दिया जा रहा है, रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, पर लेकिन प्रदर्शन के बावजूद भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। आज मालूम पड़ा है कि एक इन्होंने कोई बंटी नाम का गिरफ्तार किया है। अब आगे की क्या कार्रवाई हो रही है इसके विषय में और हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए और रोष है सभी में कि किसी तरीके से और लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जब सभासद के पुत्र के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला हो सकता है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। जो भी इस केस में आरोपी हैं उन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 2 महीने हो चुके हैं और जो भी FIR में जिसका नाम है सबकी गिरफ्तारी हो, तभी धरने से उठेंगे हम यहाँ से। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को करीब राज्य सरकार ने 12 से 15 नवंबर के बीच होने वाली UKPCS की मेन परीक्षा को स्थगित कर दिया है और अब यह परीक्षा जनवरी में आयोजित की जाएगी। फिलहाल इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है। आपको बता दें कि UKPCS की मेन परीक्षा स्थगित होने पर हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश ने राज्य सरकार का आभार जताया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबका डैश और सबका वो डैश आपके फ्लैट में ज्यादा गुजरे। हाँ, बड़ी खुशी की बात है। हमें तो लग रहा था कुंभकर्णी नींद में सरकार सोई है, लेकिन मात्र योग निद्रा था और जाग गई सरकार और युवाओं की आवाज को सुना। उनकी जो दर्द है, जो समय सीमा मिलनी चाहिए इतने बड़े परीक्षा के लिए, वो समय सीमा उन्होंने दी है तो अधिकार मिला है उनको।
सरकार को वाहवाही ही इसमें भी नहीं लूटनी चाहिए, बल्कि इस परीक्षा को और पैनी नज़र से कैसे सुधार सके। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो गलतियां हुई हैं वो लोक सेवा आयोग पुनः उनको ना जीवित करे। तो ये इन चीज़ों पे उन्हें गौर फरमाना चाहिए और मैं उन बच्चों को विशेष आभार उनको प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे सबसे होनहार बच्चे भी और उनका संघर्ष कामयाब हुआ और ईश्वर करे ऐसे ही संघर्षशील जीवन जी के अच्छे मुकाम पर अपने मुकाम पे पहुंचे। पूर्व पालिका अध्यक्ष शोभा जोशी ने कुष्ठ आश्रम में 34 परिवारों को पूरे माह का राशन दिया। शोभा जोशी ने बताया कि विगत 5 वर्षों से उनके द्वारा हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज और मंगला माता के सौजन्य से ये सामग्री कुष्ठ आश्रम को लगातार दी जा रही है। साथ ही प्रत्येक परिवार को राशन सब्जी के साथ दैनिक उपभोग की सभी वस्तुएं जिनका वजन कुल 45 किलोग्राम होता है दी जाती हैं। देर शाम हरिद्वार से रामनगर होते हुए नैनीताल टेम्पो ट्रैवलर के गुजरात के पर्यटकों को ले जा रहे चालक के साथ एक बाइक सवार युवक ने जमकर मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। जब पर्यटकों ने चालक को बचाना चाहा तो बाइक सवार व्यक्ति ने उनके साथ भी अभद्रता की। इस घटना के चलते टेम्पो ट्रैवल चालक द्वारा बाइक सवार युवक के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी बाइक चालक को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। इनका गलती का हम सही जा रहे हैं। घटना तो ये सर कि उसने जबरदस्ती पहले साइड में खड़ा था, फ़ोन से बात कर रहा था, साइड में खड़ा था और फ़ोन से बात कर रहा था। जैसे मैं निकला उसने जबरदस्ती पीछे से टक्कर मार दी साइड से और फिर बोला तेरी गलती है। जैसे मैंने गाड़ी रोकी वैसे आया सीधा, एकदम मैं प्यार से बात कर रहा था वैसे मारपीट कर दी उसने, सीधे मार दिया। मैं तो समझ नहीं पाया क्या कर रहा है। मैं तो हरिद्वार से पर्यटकों लेके यहाँ वहाँ जा रहा था नैनीताल। ये घटना यहीं रामनगर से थोड़ा आगे नहीं है, छोई में हुई है। आपका नाम मेघ सिंह। तहरीर दे दी आरोपी के खिलाफ? हाँ, आरोपी के खिलाफ तहरीर दे दी है और बाकी वहाँ पे सभी लोग थे। पर्यटकों ने भी देख लिया था कि गलती किसकी, बदतमीजी करी है। उनके साथ भी बदतमीजी कर दी है। कौन थे आपके साथ गाड़ी में? मेरे साथ पर्यटक थे। देखिए हमारे ड्राइवर के साथ उनकी थोड़ी सी बाइक टच हो गई पीछे से, तो उन्होंने ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू कर दी। तो हमारे लेडीज़ लोग उसको अलग कर रहे थे कि आप मत झगड़ा करो। उसके साथ भी थोड़ी बहुत बदतमीजी की, उनका हाथ पकड़ लिया और हटाया, इनको बहुत मारा। तो हमने बोला अभी हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। बोले पुलिस कंप्लेन करोगे तो आप गुजरात जिंदा नहीं जा पाओगे, बीवी बच्चों के साथ गुजरात नहीं पहुंच पाओगे, ऐसा धमकी दिया उसने। सब गुजरात में है। हम अब फिलहाल 4 दिन देहरादून हरिद्वार रुके, हरिद्वार से नैनीताल जा रहे हैं। हम 2 बसें है हमारी। अभी हमको धमकी दिया, हम अब क्या करेंगे, हमको समझ नहीं आ रहा है, हमको डरते जाना पड़ेगा अभी। रुद्रपुर के एक होटल में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के कमरे में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक पिछले 3 सालों से गावा चौक स्थित एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। मृतक अल्मोड़ा जनपद का रहने वाला था। घटना का खुलासा तब हुआ जब होटल के कमरे में मृतक व्यक्ति को बेसुध अवस्था में पाया गया, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 4 से 5 बजे के बीच में सूचना मिली कि आप इसकी तबीयत ख़राब है करके। तब मैं पहुंचा तो उस सांस कुछ नहीं चल रही थी उसकी। वो होटल गंगेज में काम होता है। वो मोहित कुमार है नाम और 4-5 साल से काम करता था वहाँ। आशंका ये है कि इंसान मिलना चाहिए, इसको उसकी जाँच होनी चाहिए। अभी तो कुछ नहीं कहा, पहले पोस्टमार्टम कराया। हाँ, मुँह से झाग और खून निकल रहा है ना। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।